हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह उठ गई हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले शुरुआत होता है किचन से ही। किचन में ही जाके, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना रहता है। तो सबसे पहला काम, पहला काम क्या, सबसे बड़ा काम यही होता है कि उन लोगों को लंच अच्छे से दे दें, खाने के लिए कुछ दे दें अच्छे से। तो वो सारा काम हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ दिन का काम हो चुका है मेरा। बाकी काम तो घर का जो होता है वो धीरे धीरे होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि घर का काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है। घर है तो कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। आप कितना भी सोच लो कि चलो ये काम करने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आपको कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाएगा और कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ जाता है। तो बस किचन का जो काम खत्म हो जाता है ना, एक बार अगर किचन का काम खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि दिन का सारा काम खत्म हो गया है। घर का अंदर को रूम का या कबर्ड का या कुछ और भी काम रहता है छोटा मोटा, तो वो सब काम को मैं इतना काउंट नहीं करती हूँ कि ये काम है। बस किचन का जो काम है वो सारा खत्म हो जाता है, फिर मुझे लगता है कि चलो काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं आयुष को लंच वंच बना के दे दी हूँ, स्कूल चला गया। तो सिर्फ आयुष को देना रहता है लंच बना के, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उसका मुझे पता है, इतने सालों से दे रही हूँ तो उसका तो पता है मुझे कि वो क्या खाता है, क्या खा के लेके जाता है। तो वो उतना पता चलता है, उसको आराम से मैं दे देती हूँ बना के। और उसका पता भी, सोचा भी रहता है मुझे, तो दे देती हूँ। लेकिन ओजी का जब देना रहता है ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी लड़की है ना कि मैं घर पे अगर उसको बैठा के कुछ भी खिला दूँ, कोई भी सब्जी खिला दूँ, वो खा लेती है। हर सब्जी को वो खा लेती है घर पे अगर मैं खिला दूँ तो, लेकिन बाहर वो नहीं खाती है। तो आज मुझे कहीं जाना था, एक बच्चे के फंक्शन है, मतलब मेरी फ्रेंड के बेटी का ही फंक्शन है, तो वहाँ जाना था। तो मैं ये इसके लिए गिफ्ट ली हूँ। ये हार मुझे बहुत ही पसंद आया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। अब इसका कलर भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा, किसी भी ड्रेस के साथ आप पहन सकते हो। और जो बच्ची के पास मैं जा रही हूँ उसको जब भी देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से उसको तैयार होकर देखती हूँ। उसको मेकअप करना, तैयार होना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब मैं जितना, जब तक उसको देखी हूँ, जब भी देखी हूँ, अच्छे से वो रेडी होकर रहती है। तो उसके लिए मुझे ये बहुत पसंद आया। वो पहनती भी है इस तरह से चीज़ें, तो मुझे डांस वांस भी करती है, अच्छा क्लासिकल डांस करती है। तो उसके लिए इस चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं एक में चॉकलेट डाल दी हूँ, और ये हार जो था वो। तो यहाँ पे मेरा सारा काम जो घर का हो गया है। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, और ओजी की तो स्कूल नहीं जाना था, ओजी तो छुट्टी है, आयुष चला गया था। तो हम दोनों माँ बेटी ही जाएंगे वहाँ पे। तो घर पे कोई है नहीं ऐसे, तो हम दोनों ही है, तो हम दोनों ही जाएंगे। दिन का ही था प्रोग्राम, दिन का ही प्रोग्राम था, तो लंच था वहाँ पे, तो हम लोग जाएंगे। तो मैं गिफ्ट पहले पैक कर लेती हूँ। मैं रेडी होने वाली थी अब इस टाइम में, लेकिन तभी मुझे अचानक से याद आया कि गिफ्ट को मैं पैक की ही नहीं हूँ। तो फटाफट मैं गिफ्ट पैक करने के लिए बैठ गई हूँ। ओजी को मैं रेडी कर चुकी हूँ, उसको नहला के ही। लेट हो जाता है थोड़ा सा, करते करते काम को ख़त्म करते हैं ना, तो नहाने में उसको लेट हो गया था ओजी को। तो अभी नहला के उसको एक ही बार मैं रेडी कर दी हूँ। सिंपल सा ड्रेस, ज़्यादा कुछ इतना हैवी पहनाए नहीं, उसको सिंपल से जो अपने नॉर्मल ड्रेस पहनती है वैसे ही पहना दी हूँ। मैं साड़ी पहन के जाऊँगी अभी फंक्शन में जो है ना, तो उसमें सब लोग मतलब बात कर लिए गए थे कि साड़ी पहन के जाना है। तो जितनी भी हम लोग फ्रेंड्स सब जाएंगे ना, सब साड़ी पहन के जाएंगे वहाँ पे। तो मैं भी साड़ी ही पहन के जाऊँगी। तो साड़ी वाड़ी निकाल के रख दी हूँ, ओजी यहाँ आ गई थी। तो ये कभी जो काम रहता है ना, जल्दी जल्दी में करना रहता है, तो उस टाइम अगर बच्चा को तंग करने लगेगा ना, तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो ये तो है, ये अभी मैं इसको चिपका रही हूँ, तो कभी सेलो टेप ले रही है, कभी जो नेम के लिए मैं कार्ड रखी हूँ वो उठा ले रही है, कभी गिफ्ट को कर रही है, मतलब पेपर टच कर रही है। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो उसको मैं कह रही, जाओ टीवी देखो तुम बैठ के, मैं मुझे काम करने दो। तो लेकिन नहीं, टीवी वो ऑन करके आई है, पर यहीं बैठेगी मेरे पास ही। तो यहाँ फटाफट मैं चिपका दी हूँ, गिफ्ट मेरा पैक हो चुका है। और ओजी की रेडी, चूँकि मैं सिर्फ साड़ी पहनूंगी, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो जाना था करीब 1 बजे जाना था मुझे, तो 1 भी नहीं बजा है, अभी 12:30 बज रहा होगा। तो थोड़ा सा तैयार भी हो, साड़ी पहने थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी आप अगर ड्रेस पहन के कहीं जा रहे हो, सूट पहन के कहीं जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट आप उसे डालोगे और निकल जाओगे। तो लेकिन साड़ी पहनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पे मेरा गिफ्ट पैक हो गया, ओजी भी रेडी है, बैठी हुई है। बस मैं साड़ी पहनूंगी, उसके बाद यहाँ से निकलूँगी। तो यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मुझे अपने बालों का समझ में ही नहीं आता है, बालों का क्या करूं, मतलब जुड़ा कर लूं, चोटी चोटी तो अच्छा, बहुत पतला बाल है ना, चोटी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से साड़ी पहनी हूँ, और प्लेट, मतलब पहली बार मैं प्लेट करके बाहर जा रही हूँ कहीं। ऐसे मुझे प्लेट करना आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करते करते सीख जाती हूँ। तो यहाँ प्लेट कर लिया, बहुत अच्छा से हो गया था। पिन करीब मेरा यहाँ 10-15 पिन मेरा लग चुका होगा, मैं साड़ी में भी 10-15 पिन मेरा लग गया होगा। और अभी पिन भी रखी हूँ कि फ्रेंड आएगी पीछे, क्या होता है ना, लगता नहीं है पिन अच्छे से, मतलब प्लेट करने के बाद। तो जिसके साथ जाऊँगी फ्रेंड, उसको बुलाऊँगी, थोड़ा सा पीछे पिन लगा देगी। तो अभी 1-2 पिन और लगना बाकी ही है। तो चलिए, हम दोनों माँ बेटी तैयार हो गए। तो यहाँ पे आ गए थे फंक्शन, इसी का फंक्शन था, तो उसमें हम लोग आए थे। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही अच्छी है। और मैं वो कहती हूँ, उसको तैयार होना अच्छा लगता है, इसको पसंद करना आता है। तो यहाँ पे इसकी मम्मी, ये मम्मी है इसकी,
तो यहाँ पे आ गए थे फंक्शन में, जो भी गिफ्ट देना था दे के हम लोग फ़ोटो वोटो, थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ था। उसके बाद खाना लंच था, तो हम लोग चले गए थे लंच करने के लिए, और फिर लंच उच करके फिर घर चली आऊँगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं सब साथ में तो अच्छा लगता है। अपना सोसाइटी में ही था, बाहर नहीं था, सोसाइटी के अंदर ही था। तो ये था खाना। यहाँ पे मिर्ची भाजी जो रहता है ना वो रहता है, मिर्ची भज्जी कहते हैं या भाजी, भज्जी ही कहते हैं, मुझे ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मिर्ची भज्जी कहते हैं उसको। और गुलाब जामुन था, पनीर की सब्ज़ी है, बिरयानी था, लेमन राइस था, वाइट राइस, और दाल रहता है वो भी रहता है। तो काफ़ी चीज़ था, खाना अच्छा लगा था। खाने में ओजी तो नहीं खाई थी, ओजी घर से ही खाना खा के गए थे, सिर्फ मैं खाई थी वहाँ पे। तो ये शाम का टाइम था, शाम में थोड़ा सा मैं, हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से इस टाइम तक, तो मैं शाम में नाश्ता बना रही थी। यहाँ मूढ़ी है, मतलब जो राइस पफ जो है वो है, मिक्सचर है, उसको जो ड्राई है उसको अलग से मिला के मैं रखी हूँ। ये पापड़ है, तवा गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और तवा पे ही पापड़ पकाऊंगी। यहाँ पे प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, धनिया पत्ता है, और टूटी फ्रूटी रहता है ना वो है, वो सब मैं सबको तैयार करके रखी हूँ। और ड्राई जो था मूढ़ी और मिक्सचर अलग से मिक्स करके रखी हूँ। पहले पापड़ को पका लेती हूँ। पापड़ को इस तरह से आप आधा आधा करके पकाइए। बड़ा अगर चाहिए आपको तो आप पूरा गोल भी पका सकते हैं, लेकिन इसका ना जो बनता है ना, कोन बनता है, वो आधा जब पकाएंगे ना तो उससे अच्छा से बन जाता है। यहाँ मैं ग्लास रखी हूँ, ग्लास को मैं जब उसको पापड़ का जब कोन बना के रखूँ ना तो उसमें डाल दूँगी, ताकि इसे गोल शेप रहेगा इसका। जब पापड़ थोड़ा सा हल्का मतलब गर्म पक जाता है पूरा, उस टाइम वो क्या होता है ना, सॉफ्ट रहता है। आप उसको जिस तरह से चाहे उस तरह शेप दे सकते हैं उस टाइम में। तो दोनों तरफ जब पक जाएगा तो फटाफट मैं उसका शेप दे दूँगी। उसके बाद वो पापड़ थोड़ा सा कड़ा हो जाता है ना, उसके बाद शेप अच्छा खासा बन जाता है। तो पापड़ हल्के से हाथों से मैं एकदम मैं काम आँच करके पका रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बन गया। जिस तरह से आपको शेप देना चाहते हैं सब दे सकते हैं। अभी इतना अच्छा मैं कौन बना लेती हूँ इसमें ना, बहुत अच्छा बन जाता है। और ग्लास में डाल के रख दूँगी तो सब मुड़ जाएगा। तो ग्लास पे से अट नहीं रहा था, ग्लास से छोटा पड़ जा रहा था ये, तो मैं इसको दूसरी जगह से दबा के रख दी हूँ। तो ऐसे ही सारा पापड़, पहले सारा पापड़ पका लूँगी, उसके बाद जो है ना प्याज वाज वो मुढ़ी में मिक्स करूँगी। अभी मिक्स कर दूँगी तो वो थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, वैसा हो जाएगा। तो पहले पापड़ पका लेती हूँ, सारा जितना पापड़ है सब पक जाएगा, उसके बाद मैं सबको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पापड़ को पका लूँगी जितना भी बनाना है। आयुष तो चला गया था नीचे, सिर्फ हस्बैंड है, मैं हूँ। तो मेरा तो भी खाना में खा के बाहर से आई हूँ, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था अभी, लेकिन ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, चटपटा रहता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में। तो एक दो मैं भी खा लूँगी। तो सारा जो सामान था, जितना कट के रखी थी, मूढ़ी मिक्सचर था, सबको मैं इसमें डाल के मिक्स कर दी हूँ। थोड़ा सा हल्का सा सरसों का तेल डालूँगी और हल्का सा नमक डालूँगी, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। सब कुछ कटा हुआ है, प्याज है, टमाटर है, उसमें टूटी फ्रूटी रहता है, उसमें मीठा फ्लेवर आता है, तो अच्छा लगता है। सब कुछ जब मिक्स रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं पहले ही बनाई थी इसको, तो रेसिपी मैं नहीं दी थी इसमें, अभी मैं इसका रेसिपी भी दे रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, शाम के टाइम में आप बना के खा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से कौन मैं बना के रखी हूँ, सारा को मैं भर दूँगी इसमें। और कुछ भी इसमें सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन टेस्टी लगता है खाने में। आप कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह से बना के, अच्छा लगता है। सिंपल तो बहुत ज़्यादा है और खाने में अच्छा लगता है। यहाँ सब बन के तैयार हो गया है। अभी ओजी सोई भी थी इस टाइम तक, और आयुष नीचे गया था खेलने के लिए। तो नाश्ता वास्ता हो गया, चाय वाय बना के मैं दे दी उनको, वो अपना चाय पी लिए। जब उठी उठी थोड़ा सा अंधेरा हो गया था बाहर में, लेकिन उसको साइकिलिंग करना रहता है। शाम में एक बार नीचे ले जाती हूँ मैं, कि चाहे कि बच्चा पूरा दिन घर पे बंद रहता है ना, बाहर निकलना उकलना भी नहीं होता है, क्योंकि ऑफिस है, स्कूल है, तो अभी कभी आप जा ही नहीं सकते हो बाहर कहीं। तो शाम में थोड़ा बहुत मैं इसको नीचे ले आती हूँ, उसमें साइकिलिंग कर लेती है, मेरा भी वॉक हो जाता है, एक दो राउंड मैं भी लगा लेती हूँ इसके साथ साथ। तो मेरा भी वॉक हो जाता है, इसका भी साइकिलिंग जो रहता है वो हो जाता है। तो खाने वाने का क्या है, अभी मैं तो दिन में जो बनाई थी वो मेरा सब्जी उब्जी सब रखा हुआ है, सिर्फ रोटी बनाऊंगी घर जाके, तो खाना हो जाएगा। खाना का भी टेंशन नहीं है। और आप देख सकते हैं एकदम रात हो चुका था, रात नहीं मतलब करीब अभी 7 बज रहा होगा इस टाइम, 7 बजे तो अंधेरा हो गया। 6:30 बजे तक रोशनी रहता है, 6:30 बजे तक आप नीचे आ सकते हो तो रोशनी रहेगा, लेकिन 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो अभी वो जी लेट से ही उठी है, उठने के बाद थोड़ा सा इसको आलस फील होता है, थोड़ा सा इधर उधर घूमती है। उसके बाद ही वो मैं कहती चलो चलना नीचे, तो कहती है हाँ। तो उसको लेके आ गई थी नीचे, थोड़ा सा वॉक मेरा भी हो जाएगा, ओजी का भी साइकिलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद खाना वाने का भी टेंशन नहीं है, खाना मेरा सब कुछ तैयार है।
तो घर आने के बाद इसका सबसे पहला काम रहता है हैंड वॉश करना रहता है। अपना चेयर लेती है, हैंड वॉश करती है। और आयुष अपना पढ़ाई कर रहा था, नीचे से वो आ गया था खेल के। हस्बैंड भी अभी नीचे थोड़ा सा गए थे वॉक करने के लिए, वो भी तो वो अभी घर पे नहीं है। आयुष पढ़ाई कर रहा है, उर्जी अपना हैंड वॉश कर रही है। और यहाँ मैं अपना संध्या देने की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी अपना हाथ पैर धो के संध्या दूँगी। और ये भी देख रही कि मम्मा संध्या देने जा रही है, तो फटाफट भाग के आ जाती है। जैसे मैं आती हूँ यहाँ पर संध्या देने के लिए तो भाग के आ जाती है। इसका लाइट है, वो लाइट लेके अपना घंटी लेके घूमेगी पूरा घर में, मेरे साथ साथ घूमते रहती है। अब मुझे पीछे कर देती है, मुझे वहाँ पे दिया जलाना है, बत्ती जलाना है, सब कुछ करना है, तो मुझे वो पहले पीछे कर देती है। तुम पीछे जाओ, उसका काम पहले होना चाहिए। वो अपना लाइट लेके बाहर निकल जाती है तभी, नहीं तो मैं उसके बाद करती हूँ। उसका काम हो जाता है उसके बाद। यहाँ फटाफट संझा उंझा दे दूँगी और उसको थोड़ा सा दूध दूंगी पीने के लिए। ओजी को सुबह शाम में उठी थी ना तो कुछ खाई पी नहीं थी, तो सीधे नीचे चले गए। नीचे से आने के बाद वो थक जाती है ना, तो कुछ अगर खाने पीने इसको देती हूँ तो खा लेती है। अगर सोने के उठने के बाद अगर दूध खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो अभी संझा दे लूँगी, थोड़ा सा उसको दूध दूँगी। दूध नहीं पिएगी तो अपना जो भी पीने का मन करेगा पूछूँगी क्या पीना है, क्योंकि दूध पीना चाहती नहीं है ये। तो मैं कभी कभी छोड़ भी देती हूँ कि नहीं पीना तो मत पियो अपनी मर्ज़ी से। तो देखती हूँ जो बोलेगी उसको दे दूँगी। और यहाँ आयुष भी पढ़ने के लिए बैठ गया था, वो भी अपना पानी वानी जूस वूस पी के बैठ गया था पढ़ने के लिए। नीचे से आया था खेल के तो बैठ गया था। तो अपना टाइम पे वो अपना आता है, नीचे से बैठ जाता है। इसको भी ये भी टाइम पे बैठ जाएगी। जैसे कि मैं इसको भी लेके आई हूँ ना, संझा दूँगी इसको, जो भी पीना रहेगा। फिर ये मैं इसको याकुट पीने के लिए दी हूँ, तो कितना इसको समझदारी से कर रही है। ये गिर जाएगा, खुद से खोल रही है तो गिर जाएगा। तो वो यहाँ पे रूम में खड़ी नहीं, फ्लोर पे नहीं खड़ी, डोरमेट पे जाके खड़ी होगी। गिरेगा तो उस पर गिरेगा। तो मतलब इतनी छोटी है लेकिन इतना समझदारी वाला काम करती है ना, कभी कभी मुझे देख के आश्चर्य होता है। तो यहाँ पे सामने अभी स्कूल उसका बंद है, मैं इसका न्यू बुक भी लेके नहीं आई हूँ। अभी जो भी LKG का ही है उसी का ही इसका पढ़ रही है। उसकी जो सिलेबस रहता है ना उसी में जो भी छूट गया था इसका, क्योंकि अब ये इतना बीमार पड़ जाती है ना, एब्सेंट हो जाती है, तो जिसका छूट जाता है ना वो सब मैं उसका भी कर दे रही हूँ, ताकि जो भी छूट गया है स्कूल में वो घर पे कर लेगी। तो डेली शाम में पढ़ती है। शाम में एक बच्चों को तो 1 घंटा ज़रूर बैठाना चाहिए। और ये ज़बरदस्ती मैं इसको नहीं बैठाती हूँ। अगर ये बैठना चाहती है तभी मैं बैठाती हूँ, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बैठाती हूँ कि नहीं पढ़ना है तो बैठो तो बैठो। ये अपनी मर्ज़ी से बैठ जाती है, क्योंकि आयुष बैठता है ना पढ़ने के लिए, तो उसको देख के ही वो अपना टाइम पे अपना पढ़ने के लिए बैठ जाती है। बड़ा बच्चा रहता है तो उसको सिखाना पड़ता है, थोड़ा बहुत सिखाना ज़रूर पड़ता है बच्चे को। लेकिन जब दूसरा होता है ना, दूसरा, तो वो बड़े को देख देख के सीख जाता है। अगर मैं उसको कहती हूँ आयुष को कि ये सब कुछ देख के तुम्ही से सीखती है, तुम शैतानी करोगे तुमको देख के वो शैतानी करेगी, तुम अगर अच्छा काम करोगे तो ये भी अच्छा काम करेगी। पर उसके दिमाग में इतना घुसता ही नहीं है, जो उसको जो मर्जी है वो करेगा ही करेगा। लेकिन जो भी है वो देख के अपना सीख जाती है कि हाँ पढ़ने का टाइम है, तो अपने आप किताब लेकर मेरे पास आ जाती है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।